नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम विथी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको मैथ पढ़ाता हूं, उसमें भी मैं आपको नए नए चैप्टर कराता रहता हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर पॉलीगन पढ़ा दीजिए, हमको बहुभुज पढ़ा दीजिए, क्योंकि उससे संबंधित एक या दो प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं जो कि बच्चा यदि नहीं जानता है तो उसे गलत कर देता है। विश्वास मानिए, है बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है, लेकिन बस वही है कि समझने की बात होती है। तो आज मैं आपको आधे घंटे के अंदर, और आधे घंटे से भी कम समय लगेगा, आपको बहुभुज से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। एक भी प्रश्न आप इससे संबंधित नहीं छोड़ के आएंगे, इस बात को विश्वास रखिएगा। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीगन के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए, पॉलीगन, जिसे हम बोलते हैं सर बहुभुज। बहुभुज में भी आपके जो सिलेबस है उसमें आपका समबहुभुज पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? समबहुभुज पूछा जाता है। चलिए, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखेंगे। सबसे पहले इसके बारे में आप ये जानिए कि ये बहुभुज होता क्या है। तो बहुभुज बनने के लिए ना कम से कम 3 भुजाओं की आवश्यकता होती है। कितनी भुजाओं की आवश्यकता होती है? 3 भुजाओं की। कम से कम 3 भुजाओं, अधिक से अधिक अनंत भुजाओं से घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। बात समझे? कुछ भुजाओं को लेकर के घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? बहुभुज कहते हैं। अब जैसे सर मैं बता दूं कि बंद घिरी हुई आकृति क्या ये नहीं है? आप बोलेंगे सर ये भी है। क्या बंद भुजाओं से घिरी हुई आकृति ये नहीं है? आप बोलेंगे सर ये भी है। अच्छा, अब जैसे समबहुभुज की बात करें तो समबहुभुज कैसा हो जाएगा? तो समबहुभुज कुछ ऐसा हो जाएगा। ये बहुभुज तो है लेकिन समबहुभुज नहीं है। समबहुभुज और बहुभुज में क्या अंतर है? तो समबहुभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। बात समझ गए? तो क्या इसकी सभी भुजाएं बराबर है? आप बोलेंगे नहीं, लेकिन इसकी सभी भुजाएं बराबर है। क्लियर है यहां तक? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये बात समझ गए हैं। अच्छा, जैसे त्रिभुज हो गया जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, तो ये समबहुभुज का एक उदाहरण हो गया, और ये भी एक समबहुभुज का उदाहरण हो गया। अब जैसे मैं एक पंचभुज बना दूं, बात समझना थोड़ी देर के लिए। जैसे मैं बना दूं, समझना, एक ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, और एक भुजा ये। बताइए पंचभुज है कि नहीं है? आप बोलेंगे सर एक भुजा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, मतलब 5 भुजाएं, और मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये पांचों समान है। तो यह भी समबहुभुज का एक उदाहरण है। पंचभुज होगा, षटभुज होगा, हेक्सागन, है ना, पेंटागन, ये जो भी मतलब होते हैं, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज, डेकागन वगैरह है ना, तो ये सारे किसका उदाहरण है? बहुभुज के उदाहरण है। चलिए, तो अब इनको हम थोड़ी देर के लिए हटाते हैं और इसके कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब मेरी एक बात बताइएगा, मुझे बताइएगा, जैसे मैंने बना दिया त्रिभुज, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये मैंने क्या बनाया? ये मैंने एक त्रिभुज बनाया। इसके अलावा मैं एक और चतुर्भुज भी बना देता हूं। मान लेते हैं कि ये बनाया मैंने एक चतुर्भुज, ठीक है। अब मैंने इसकी कुछ भुजाएं खींची, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से आगे बढ़ा दिया, इसको इस प्रकार से आगे बढ़ा दिया, इसको इस प्रकार से आगे बढ़ा दिया। यहां चेक करो, इसको ऐसे आगे बढ़ाया, इसको ऐसे, इसको ऐसे, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको ऐसे और इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया। अब मेरी बात समझो, देखो एक बात बताओ, सबसे पहले अगर मैं कोई सीधी रेखा खींच दूं तो उसके बीच में अगर ये एंगल की बात करूं तो कितने होता है? तो 180 डिग्री होता है। किसी भी एक सीधी रेखा में जो कोण होता है कितना होता है? 180 अंश होता है या नहीं होता है? अब एक बात बताओ, ये मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण चूंकि तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री के होंगे कि नहीं होंगे? आप बोलेंगे सर हो जाएंगे, होंगे ना। अच्छा, ये जो बाह्य कोण है इसको भी अगर मिला दूं तो टोटल, ये टोटल जो कोण होगा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। भाई ये एक सीधी रेखा में कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री ये हो गया, 60 डिग्री मान लो इसमें से चला गया तो बचा हुआ ये कितना बचा? आप बोलेंगे सर 120 डिग्री एंगल हो गया। इसी प्रकार से यहाँ भी 120 डिग्री आएगा, इसी प्रकार से यहाँ भी 120 डिग्री एंगल आएगा। यहाँ तक क्लियर है? अभी सिर्फ समझते जाओ, मैं बता दूंगा कि मैं बताना क्या चाह रहा था तुमको, ठीक है। ये देखो, चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री, और ये सारे कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। होते हैं या नहीं? होते हैं। क्लियर है भाई? तो एक बात बताओ, ये कोण कितना होगा? ये भी 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि भाई एक सीधी रेखा पे
कोई जो कोण होता है 180 डिग्री का होता है, 90 इधर का 90 इधर का 180 डिग्री। इसी प्रकार से यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, इसी प्रकार से यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, और इसी प्रकार से यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। अच्छा, अब इसमें दो टर्म आपको सुनने को मिलेगी। एक बोला जाएगा आपको बाह्य कोण, कौन सा बोला जाएगा? एक बोला जाएगा आपको बाह्य कोण, और एक बोला जाएगा आपको आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, आंतरिक कोण। ये बात क्लियर, बात समझे? अच्छा, त्रिभुज के आंतरिक कोण की बात करें, मान लेते हैं एक त्रिभुज है, तो ये जो अंदर के एंगल होंगे ये सब आंतरिक कोण का काम करेंगे, बात समझ गए? और जैसे मैं यहाँ आगे एक रेखा निकाल दूं और ये जो बाहर का एंगल होगा इसे बाह्य कोण बोलेंगे, बात समझ गए? यहाँ तक आंतरिक कोण और बाह्य कोण समझे? इसमें कुछ था नहीं, ये तो ये दो टर्म आपको क्या करनी है सर, ये दोनों याद रखनी है, बात समझ गए? इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, यहां तक क्लियर? चलिए ठीक है। अब मैं बात करूं, जब बहुभुज की किसी भी मतलब आकृति की बात करते हैं, एक बंद आकृति होती है तो उसे बहुभुज बोलते हैं, तो जब मैं इसकी बात करूं तो इसके आपको 2 से 3 फार्मूले याद रखने हैं। कौन कौन से मैं बता देता हूं। पहला एक फार्मूला ये होता है कि जो आंतरिक कोण, बड़े ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण, इन दोनों का जो सम होता है, इन दोनों का जो सम होता है सर कितना होता है? इन दोनों का सम होता है सर 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। कैसे? ये देखो, ये त्रिभुज का आंतरिक कोण था, ये त्रिभुज का बाह्य कोण है। आंतरिक कोण 60 डिग्री, बाह्य कोण 120 डिग्री, टोटल कितना हो गया? 180 डिग्री। क्लियर है? चतुर्भुज बना के देख लो भाई, ये 90 डिग्री जानते हो, कोई भी चतुर्भुज होता है उसका अंदर का कोण 90 डिग्री होता है ना? आयत या वर्ग ले लो, उसका कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है? अब देखो 90 डिग्री यहाँ का तो 90 डिग्री बाहर का भी होगा, क्यों? क्योंकि पूरा एक सीधी रेखा में 180 डिग्री होता है, तो बाहर वाला भी 90 डिग्री आ गया, मतलब 90 कितना हुआ? 180 हुआ। तो हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण दोनों का सम कितना होता है, दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्लियर? तो इसको बना लो जल्दी से। तो मैं अब आगे बताऊं तुम लोगों को, तो आगे देखो, सबसे पहले इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट समझिए बात को, अब जो मैं बताने वाला हूं। नेक्स्ट बात कुछ ऐसी है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो n इंटू बाह्य कोण बराबर आपका हो जाएगा 360 डिग्री। अब मैं ये क्या बता रहा हूं, अब ये भी समझ लो सर, ये भी जानो क्या मैंने बता दिया। मैंने लिखा n इंटू बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री। अब यहां पर n क्या है ये समझ लो। तो n जहां पर होगा भुजाओं की संख्या, क्या होगा सर? भुजाओं की संख्या। अब मैं इसको महसूस कराता हूं तुमको, थोड़ी देर के लिए समझो। मैंने बनाया एक त्रिभुज, सबसे पहले मैंने एक बनाया त्रिभुज। क्लियर? अब इस त्रिभुज में मैंने कहा n इंटू बाह्य कोण इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। अब इस त्रिभुज के मैंने एक रेखा ये आगे बढ़ाई, एक रेखा ये आगे बढ़ाई, एक रेखा कुछ ऐसे आगे बढ़ाई, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अभी अभी तुमने जाना है कि 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री होता है। क्लियर हो यहां तक? तो मतलब टोटल बाह्य कोण का योग कितना हो जाएगा? 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360। ना सॉरी, एक 120 मैंने ज्यादा कर दिया है, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। अब ठीक है, अब देखो 120 टोटल कितना हो जाएगा? 360। क्लियर हो? या फिर चतुर्भुज का देखो, बाह्य कोण एक 90 ये है, प्लस एक 90 ये है, प्लस एक 90 ये है, प्लस एक 90 ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये भी 360 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो? बात समझे? तो हमें क्या समझ में आया? कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी चतुर्भुज हो, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, मतलब बहुभुज जिसके बाह्य कोणों का सम कितना होता है? 360 डिग्री। बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री समझ में आ गया, जहां पर n क्या थी? भुजाओं की संख्या। अब मान लो तुमसे कह दिया जाए कि किसी बहुभुज की जो या फिर इस क्वेश्चन को छोड़ो, कह दिया जाए पंचभुज के एक बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया?
पंचभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो पंचभुज में n, जहां भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, पंचभुज में n भुजाओं की संख्या हो जाएगी 5। 5 में से बाह्य कोण मानना था, बाह्य कोण थोड़ी देर के लिए सोच लिया, प्रत्येक बाह्य कोण x है, बराबर टोटल कितना है 360 डिग्री। टोटल क्या होता है, योग होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360/5, जो कि निकल के आएगा 72 डिग्री। क्लियर हो, मतलब 72 डिग्री आ गया। प्रत्येक बाह्य कोण कितना आ गया 72 डिग्री। तो मैंने कैसे निकाला, मैंने तुमसे कहा कि जो भी बाह्य कोण होते हैं उनका जो सम होता है 360 डिग्री होता है। अच्छा, जितनी भुजाएं होंगी उतने बाह्य कोण भी होते हैं कि नहीं होते हैं। यहां तक क्लियर है, क्लियर होगी ये बात, है ना। जैसे चतुर्भुज में 4 भुजाएं तो 4 बाह्य कोण निकले, पंचभुज में 5 भुजाएं तो 5 बाह्य कोण, त्रिभुज में 3 भुजाएं तो 3 बाह्य कोण, है ना। तो इस प्रकार से हमारा निकल के आ जाएगा। आपसे कह दिया जाए कि एक बहुभुज की प्रत्येक बाह्य कोण का मान 60 डिग्री है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान 60 डिग्री है। तो बताइए बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन आपसे क्या बना, क्वेश्चन आपसे ये बना कि किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना है 60 डिग्री। तो भाई भुजाओं की संख्या पूछी है, भुजाओं की संख्या n होती है, नहीं पता, बाह्य कोण का कितना है 60 डिग्री, और टोटल इनका मान कितना होता है 360 डिग्री। इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा निकल के आएगा 6। कितने आ जाएगा, n बराबर तुम्हारा निकल के आएगा 6। तो मतलब वो षटभुज होगा। बात समझ में आए, वो क्या होगा, षटभुज होगा। उम्मीद करता हूं कि तुम लोग ये सारी बातें समझ गए होगे। चलिए अब एक चीज और बताना चाहूंगा, अब नेक्स्ट पॉइंट और एक समझेंगे। वो पॉइंट ये समझेंगे कि आपसे प्रत्येक आंतरिक कोण का मान पूछे। क्या पूछे, प्रत्येक आंतरिक कोण। प्रत्येक आंतरिक कोण तो आप कहां से निकालेंगे, आपको अगर 180 डिग्री में बाह्य कोण दिया होगा तो प्रत्येक आंतरिक कोण वहां से निकाल लेंगे, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आंतरिक कोण का अगर आपसे योग पूछे, क्या पूछे, आंतरिक कोण का आपसे योग पूछे, आंतरिक कोण का योग, प्रत्येक आंतरिक कोण का योग होता है आपका n-2 × 180। कितना होता है, n-2 × 180। अब इसको भी महसूस करा देता हूं मैं तुम लोग को, समझना। ये फार्मूला कहां से निकला ये समझ लेते हैं हम लोग जल्दी से, कि n-2 × 180 कैसे निकला। अब मैं कह दूं, एक बात बताओ कि मैंने एक त्रिभुज बनाया, अब बताओ तीनों कोणों का मान कितना होता है आंतरिक मान, आप बोलेंगे 180 होता है ना। मैंने एक चतुर्भुज बनाया, मैंने कहा बताओ तीन चारों कोणों का टोटल सम कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 360 डिग्री। होता है कि नहीं होता है, होता है। ठीक है, अब जैसे, अब देखना कहां से निकलेगा ये। जैसे n की वैल्यू क्या है, त्रिभुज, त्रिभुज में n होता है 3, 3 लगा दिया, माइनस की जगह माइनस कर दिया, यहाँ पे लिख दिया 2, 2 कर दिया, इंटू क्या कर दिया 180, क्या कर दिया 180। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया 180 डिग्री। बात समझ गए। n जहां पर क्या है, भुजाओं की संख्या, n जहां पर क्या है, भुजाओं की संख्या। अब जैसे मैं चतुर्भुज की बात कर दूं तो फार्मूला क्या है, n-2 × 180, यही फार्मूला है। n की जगह चतुर्भुज में मतलब 4 भुजाएं रखेंगे, -2 × 180 करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 × 180 आया है, जो कि आपका हो जाएगा 360 डिग्री। बात क्लियर यहाँ तक, ये बात समझे। तो ये फार्मूला समझ में आया, ठीक है, आ गया होगा। तो चलिए मैं इसको भी यहाँ पर लिख देता हूं। अब एक अंतिम फार्मूला, इससे भी कभी कभार प्रश्न आ जाता है कि आपसे विकर्णों की संख्या पूछ लेता है, कह देता है त्रिभुज में विकर्णों की संख्या बताइए, चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या बताइए, पंचभुज में विकर्णों की संख्या बताइए। तो देखो, मैं अगर पहले बना करके तुम्हें दिखाना चाहूंगा, अगर देखो ये होता है तुम्हारा त्रिभुज, है ना। अगर देखो मैं चतुर्भुज बनाऊं तो ये होता है तुम्हारा चतुर्भुज। अगर मैं पंचभुज बनाऊं तो पंचभुज समझो ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा, ये होता है आपका पंचभुज। क्लियर हो यहाँ तक। अब विकर्णों की संख्या बतानी है, बताओ त्रिभुज में कहीं विकर्ण बना सकता हूं मैं, नहीं बना सकता हूं सर। तो इसके विकर्ण कितने हो जाएंगे, 0, क्योंकि त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है। चतुर्भुज की बात करें तो भाई देखो, एक विकर्ण ये बन जाएगा, एक विकर्ण ये बन जाएगा, तो 2 विकर्ण यहां से निकल आएंगे। पंचभुज की बात करूं तो देखना, एक विकर्ण कुछ आपका ये हुआ, एक विकर्ण कुछ आपका ये हुआ, एक विकर्ण कुछ आपका ये हुआ, एक विकर्ण एक विकर्ण आपका कुछ ये हुआ, एक विकर्ण कुछ आपका ये हुआ। टोटल विकर्ण कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 विकर्ण हो गए। तो यहां पर विकर्ण कितने निकल के आ गए, 5। तो इसी प्रकार से आपसे विकर्णों की संख्या पूछ लेता है। तो उसका फार्मूला क्या है सर, तो याद रखिएगा, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, जो विकर्णों की संख्या होती है सर, वो कितनी होती है, वो होती है आपकी n
n-3/2। अब जैसे आपसे कह दिया जाए त्रिभुज की, तो n की जगह क्या रख देंगे 3, क्योंकि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है 3। तो यहाँ से 3 से 3 हो जाएगा 0, मतलब यहाँ से निकल आएगा 0। जैसे चतुर्भुज की बात करें तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और इधर n की जगह क्या लिखा है 4 - 3/2। तो 2 से 2 कट गए, यहाँ पर 2 बचा, 2 गुणे 1 कितना निकल के आया 2 निकल के आया, जो कि ये लिखा हुआ है। अब जैसे पंचभुज की बात करें तो 5 में से 3 घटाया और बटे में 2 किया, तो देखो 5 × 2/2, 2 से 2 चला गया, बचा कितना 5, ये लिखा है 5। क्लियर हो? ये समझ में आया कहां से निकल के आया? समझ में आ गया होगा। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब आगे, अब देखिए इस सरणी को जिसने भी फुलफिल कर लिया तो समझ लीजिए उसके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मतलब बहुभुज से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आपने ये सारणी अच्छी तरीके से भरना सीख लिया। समझ गए ना? चलो आओ भरते हैं। अब एक बात बताओ, बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? प्रत्येक बाह्य कोण का योगफल कितना होता है? 360 अंश। मैंने बताया कितना होता है प्रत्येक बाह्य कोण का योगफल, कितना होता है 360 अंश। तो भाई चाहे जो भी हो, सबका योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री कोई भी भुज आ जाए, कोई भी मतलब बहुभुज आएगा, सबका जो बाह्य कोण का सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। अभी मैंने प्रूव करके भी दिखाया था, अगर नहीं देखा है तो वीडियो पीछे देखिए, आप समझ जाएंगे। और ये भी कितना हो जाएगा 360 डिग्री। चाहे कोई भी बहुभुज हो और सभी बाह्य कोणों का अगर आपसे योग पूछा जाएगा तो कितना होगा 360 डिग्री होगा। बात समझ गए? प्रत्येक बाह्य कोण कहां से निकालते हैं? अभी देखो मैंने सिखाया था। प्रत्येक बाह्य कोण इस प्रकार से निकालते हैं, n × बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री होता है। क्या होता है? 360 डिग्री होता है। तो भाई ठीक है, n × मान लेते हैं बाह्य कोण हो जाएगा x बराबर कितना होता है 360 डिग्री। होता है कि नहीं होता? n की जगह त्रिभुज, मतलब जिसकी भुजाएं कितनी हो जाएंगी 3 × x बराबर 360 डिग्री हो गया। तो देखो 3 से इसको काटा तो ये x बराबर तुम्हारा निकला 120 डिग्री, यहां से आ जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण। बात समझ गए? प्रत्येक बाह्य कोण निकालना सीख गए। अब इसी तरह से यहां भी चेक करो, चतुर्भुज में है तो 360 में 4 से डिवाइड कर दो इसी तरीके से। तो 4 से डिवाइड किया तो आपका निकल के आएगा 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से पंचभुज का देखेंगे तो 360 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो यहां से कितना निकल के आएगा, यहां से आपका निकल के आएगा 72 डिग्री, है ना। 360, अब षटभुज की बात कर रहा है, डिवाइडेड बाई 6 कर दिया तो यहां से कितना निकल के आएगा 60 डिग्री, है ना। अब सप्तभुज की बात कर रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है सप्तभुज, इसको देख लीजिएगा। 360/7 इसको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 7 पना 35, बचा यहाँ पर 1 तो 7 × 7, 3/7 डिग्री, ये आपका निकल के आ गया। ठीक है, अष्टभुज की बात करेंगे। अष्टभुज की जब बात करेंगे तो भाई 360 डिग्री में हमें किसका डिवाइड करना पड़ेगा, चूंकि अष्टभुज है 8 भुजा है तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा 8 × 40, ना 8 × 32 और 8 × 40, 45 डिग्री। ठीक है, और 9 भुज की बात करेंगे तो 360 डिवाइडेड बाई 9 तो यहाँ पर आएगा 40 डिग्री आपका, है ना। 10 भुज की बात करेंगे तो आप जानते हैं 360 डिग्री में हमें 10 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर निकल के आएगा 36 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान आप लोग निकालना सीख गए होंगे। 360 में जितनी भुजाएं हो डिवाइड कर दीजिए। अब एक बात बताइए, मैंने आपको ये बताया था कि प्रत्येक आंतरिक कोण प्लस प्रत्येक बाह्य कोण का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। जैसे मैं कह दूं एक त्रिभुज का एक आंतरिक कोण 30 डिग्री है तो बाह्य कोण कितना होगा, आप बोलेंगे 150 डिग्री। क्यों? क्योंकि भाई 180 इन दोनों का सम होता है, 30 डिग्री चला गया, बचा कितना 150। क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो? मैं कह दूं कि एक चतुर्भुज का, या चतुर्भुज छोड़ दीजिए, एक बहुभुज का एक बाह्य कोण आपका 60 डिग्री है तो बताइए आंतरिक कोण कितना हो जाएगा। तो आप आसानी से जानते हैं कि सम टोटल होता है 180, 180 में 60 चला गया, बचा कितना 120 डिग्री। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए होंगे। तो आओ भाई अब समझते हैं। अब देखो हम जानते हैं कि प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण से कितना कम हो जाएगा, 180 डिग्री में माइनस कर देंगे। तो 180 डिग्री में हम क्या करें, एक बाह्य कोण घटा दें तो यहां से आंतरिक कोण निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। बात समझ गए? अब देखो 90 में 180 में कितना चला जाएगा 90, तो बचा कितना 90 डिग्री। क्लियर हो? अब देखो 180 में कितना चला जाएगा 72 डिग्री, तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा 108 डिग्री। क्लियर हो? अब देखो कि 180 में 60 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 120 डिग्री। क्लियर हो? अब देखो 180 में
हमें घटाना है 51 सही 3/7 डिग्री, है ना। अब ऐसा करो कि इसमें 51 ना घटा करके आप थोड़ी देर के लिए 52 घटा दिया करो। कितना घटा दिया करो? 52। मैं तुम्हें ये डिग्री वाला घटाना सिखा दूं, सीखोगे? देखो, जैसे तुमसे कह दिया जाए 37 सही 1/2 डिग्री, ठीक है। इसको घटाना है हमें किससे? 50 से। 50 से हमें क्या करना है? माइनस करना है। हमेशा याद रखना 37 सही 1/2 रखा है ना, इसको थोड़ी देर के लिए एक बढ़ा दो, एक अंक। कितना ले लो? 38। इसमें डायरेक्ट आप 38 घटाइए। जब आपने 38 घटाया तो बचा कितना आपका? 12 बचा। 12 बचा कि नहीं बचा? अब देखो उसी तरह से सही बटा लगाओ। अब देखो यहां से 2 में से 1 चला गया, बचा कितना? 1। 1/2, यही इसका क्या हो जाएगा? उत्तर। 50 में से आप 37 सही 1/2 घटाएंगे तो आप 12 सही 1/2 पाएंगे। मतलब 50 में से 37 सही 1/2 घटाएंगे तो आप कितना पाएंगे? 12 सही 1/2। क्लियर हो बात? जैसे मैं कह दूं, अब इसी क्वेश्चन को ही ले लो। क्वेश्चन में आपको कहा गया है 180 में से 51 सही 3/7 घटाइए। 180 में से सर 51 सही 3/7 घटाना है। 3/7 ही है ना? जी हाँ, 3/7 है। अब हमें इसको माइनस करना है, तो आप 51 ना समझ करके इसको 52 समझ लीजिए, 52 समझ लीजिए। तो 180 में सर हमें 52 घटाना था, तो यहाँ से 10 में 2 गए, बचा 8। यहाँ पर बचा 7 में 128। कितना निकल के आ गया? 128। अब यहाँ पर 128 उसी तरीके से हमें लिख देना है। लिख दिया? ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर सही बटा की जगह सही बटा लगा दिया, 7 की जगह 7 लगा दिया, और 7 में 3 चले गए, बचा कितना? 4। तो यहाँ पर 4, बस यही क्या हो जाएगा? 128 सही 4/7। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? एक क्या कर दिया? 128 सही 4/7। क्लियर हो यहाँ पे? अच्छा, अष्टभुज आप जानते हैं 180 में से हमें घटाना कितना है? 45। घटाया तो 135 यहाँ से आपका निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ इसी तरह से 180 में हमें कितना घटाना है? 40 घटाना है, तो कितना निकल के आएगा? 140 डिग्री। क्लियर हो? इसी तरह से 180 में हमें कितना घटाना है? 36, तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा? 144 डिग्री। क्लियर हो यहाँ तक? तो प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक बाह्य कोण और सॉरी प्रत्येक बाह्य कोण का योग, प्रत्येक बाह्य कोण और प्रत्येक आंतरिक कोण आपने निकाल लिया। अब आपसे पूछता है आंतरिक कोण का योग। तो आप देखिए अभी आपने क्या सीखा है? आपने सीखा प्रत्येक आंतरिक कोण का योग होता है n-2 इंटू 180, जहां n क्या है? भुजाओं की संख्या। जैसे त्रिभुज होगा तो यहाँ पर 3 होगा, चतुर्भुज होगा तो 4, पंचभुज तो 5, षटभुज तो 6। क्लियर हो? तो चलो आप करते हैं। हम जानते हैं n-2 इंटू 180 होता है। क्लियर हो? या फिर इस फार्मूले को ऊपर लिख लो तुम लोग। कहाँ लिख लो? ऊपर। मैं बताता हूँ, देखो क्या होता है। n-2 इंटू 180 होता है ना। अब n की जगह यहाँ पर कितना है? त्रिभुज दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा 3। 3 - 2 इंटू 180, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा? आप सीधे जानते हैं कि 180 डिग्री होता है प्रत्येक आंतरिक कोण का मान। चतुर्भुज की बात करें तो भाई 4 - 2 इंटू 180 हो जाएगा ना। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा? 360 डिग्री। और यहाँ बात करेंगे पंचभुज में तो 5 - 2 इंटू 180 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 540 डिग्री। इसी तरीके से 6 - 2 इंटू 180, क्योंकि षटभुज की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आएगा 720 डिग्री, है ना। अब यहाँ पर 7 - 2 इंटू 180 कर जाएगा तो आएगा 900 डिग्री, है ना। अब यहाँ देखेंगे 8 - 2 इंटू 180 तो आएगा 1080 डिग्री, है ना। अब 9 - 2 इंटू 180 1260 डिग्री। अब यहाँ देखो 10 - 2 इंटू 180 1440 डिग्री। क्लियर हो यहाँ तक? समझ में आ गई सारे पॉइंट? विकर्णों की संख्या मैंने क्या बताया था? उसका फार्मूला सर मैंने बताया है n-3/2। क्लियर हो? ये क्या है? विकर्णों की संख्या। अब n क्या है? भुजाओं की संख्या। जैसे त्रिभुज मतलब 3 n की जगह रख देंगे, चतुर्भुज में 4, पंचभुज में 5, षटभुज में 6, सप्तभुज में 7, इस तरह से रखते चले जाएंगे। तो भाई रखो, त्रिभुज में होते हैं 3, 3 - 3/2, यहाँ पर हो जाएगा 0। क्लियर हो? कर सकते हैं सभी, है ना। अब यहाँ हो जाएगा चतुर्भुज में 4, 4 - 2/2, जिससे आपका यहाँ पर आएगा 2 निकल के आएगा। बात क्लियर हो? सर यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, अब ठीक है। हाँ,
अब यहाँ से पंचभुज में करेंगे तो 5, 5 माइनस 3/2। इसको आगे सॉल्व करो तो 5 इंटू, यहाँ पर आपका निकल के आएगा 2/2, जहाँ से सीधा सीधा कट जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। मतलब पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 5। षटभुज में n की जगह 6, 6 माइनस 3/2, 2 से इसको डिवाइड किया 3 बार में और यहाँ पर आएगा 3 त्रिकाई 9। क्लियर हो? सप्तभुज में 7, 7 माइनस 3/2, तो यहाँ से निकल के आएगा 14। ठीक है, 8, 8 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा 20। और इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे 9, 9 माइनस 3/2, तो ये कितना आ जाएगा? 6, 3 29 27 विकर्णों की संख्या। 10, 10 माइनस 3/2, तो कितना निकल के आएगा? 35 विकर्णों की संख्या। तो बताइए भाई, आपने क्या क्या सीख लिया? आप लोगों ने प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण, बाह्य कोण का योग, आंतरिक कोण का योग, विकर्णों की संख्या, सारी चीजें समझ ली। अब बहुभुज का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता जिसने आज की क्लास ली है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं किनारे हट जाता हूं। इसके अलावा यदि आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं, मेरा यही समझाया हुआ पूरा फार्मूला आप पूरा लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल जुड़े रहिए एग्जाम विथ मी के साथ। और आपका टेलीग्राम चैनल @examwithme1 है, उसमें जाइए, उसमें आपको ये PDF पूरी इसी प्रकार से मिल जाएगी। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।